सुप्रभात छात्रों। आज की ई क्लास में जहां हमारा कल का टॉपिक समाप्त हुआ था वहीं से हम आगे प्रारंभ करते हैं। हमने कल की ई क्लास में आपसे चर्चा की थी त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में, और उसी क्रम में हम आज आपको अगले टॉपिक में बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध क्या होता है? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इस 6 में से पहले 3 और अंतिम 3 में जो संबंध है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से ये है आपका साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं ये पहले 3 साइन, कोस, टेन और अंतिम 3, इन पर विचार करके देखिएगा। 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1/साइन थीटा, कोस थीटा 1/सेक थीटा, सेक थीटा 1/कोस थीटा, टेन थीटा 1/कोट थीटा, कोट थीटा 1/टेन थीटा। इससे प्रतीत होता है हमें कि इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में पहले 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का और लास्ट वाले 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध है वो व्युत्क्रम है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल ये है। नेक्स्ट, टेन थीटा की एक फॉर्म, टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा और बटे कोस थीटा, ये भी होता है। इसी तरह से कोट थीटा की फॉर्म ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा और बटे साइन थीटा। देखिए टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है। जब हमारा टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा था तो कोट थीटा इसका व्युत्क्रम है किसका? टेन थीटा का। तब ये हो जाएगा इस राशि की नीचे वाली राशि ऊपर, ऊपर वाली राशि नीचे, अर्थात कोस थीटा बटे टेन थीटा होगा। नेक्स्ट, एक रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और हो जाएगा आपका, इसी को कह सकते हैं साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कहा जा सकता है। आगे देखें, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसकी अगली फॉर्म ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 और अगली फॉर्म होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। नेक्स्ट, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 होगा। तो ये चीज़ कहलाती है हमारी त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध। इनमें एक दूसरे में क्या संबंध है, तो ये आप इसको देखें, इसको याद करें, इसको समझने की कोशिश करें। अब इन्हीं के माध्यम से जो इनके रिलेशन हैं, जो इनके संबंध हैं, इनको हम सर्वसमकाएँ भी कहते हैं, इनको सूत्र भी कहते हैं। इनके माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब हमें इनकी जानकारी होगी। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का पारस्परिक संबंध है। अब अगले क्रम में मैं आपको 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि ये किस तरीके से होता है, किस तरीके से चलता है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है,
जिसका कोण भी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है ए इसको कह दीजिए ए बी ए से। इसमें दिया है ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो देखिएगा ये समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं ज्ञात हो गई, लंब और आधार। आधार की भी भुजा दी हुई है और लंब की भी दी हुई है। तो अब हमें तीसरी भुजा इसकी शेष है जिसको हमें कैलकुलेट करना है, निकालना है। क्या है? कर्ण। तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी वर्ग बराबर ए बी वर्ग और प्लस बी सी वर्ग, ये होगा समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो गया आपका ए सी वर्ग बराबर 24 का वर्ग और प्लस 7 का वर्ग। ए सी वर्ग बराबर 24 का वर्ग 576 और प्लस 7 का वर्ग 49। तो ए सी वर्ग बराबर जोड़ दीजिए 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6 625। तो ए सी बराबर √ 625। आप जानते हैं 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर। ये भुजा आ गई, ये होगी हमारी 25 सेंटीमीटर। अब देखिएगा पहले केस में इन्होंने कहा है साइन ए और कोस ए का मान, साइन ए और कोस ए। तो यहाँ देखिएगा साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए लंब बटे कर्ण। ए ये है हमारा और इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई और ये भुजा आपकी कर्ण है। तो बी सी और बट्टे होगा ए सी बराबर बी सी और बट्टे ए सी होगा हमारा लंब बटे कर्ण। बी सी हमारा 7 है और ये हमारा कर्ण 25 है। ये होगा साइन ए बराबर। इसी तरह से कोस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा हो गया ए के लिए ए बी और बट्टे कर्ण वही ए सी। ए बी का मान है हमारा 24 और कर्ण का मान है 25। तो ये हो गया आपका 24 और बट्टे 25। सेकंड में आप देखें, सेकंड में कह रहा है साइन सी और कोस सी। देखिएगा इसमें न्यून कोण ए था और अब इन्होंने कोण को चेंज कर दिया, न्यून कोण अब कर दिया इन्होंने सी। अब हम कोण सी, न्यून कोण सी के लिए इसका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा साइन सी, सी है हमारा ये कोण सी। तो इसकी सम्मुख भुजा अब ये लंब हो जाएगी इसके लिए, और ये तो भुजा हमारी कर्ण है ही है, इसकी ये सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी और पास वाली भुजा आधार हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका साइन सी वही लंब बटे कर्ण। इसके लिए लंब हो गया हमारा ए बी और बटे ए सी। ए बी बराबर 24 और बटे 25। कोसी आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार होगा ये बी सी और बटे ए सी। बी सी है हमारा 7 और बटे 25। इस तरीके से हम इन मानों को कैलकुलेट कर लेंगे। ये हुआ। दूसरे सवाल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरे सवाल को और थोड़ा सा देख लीजिएगा। दूसरे सवाल में दिया हुआ है ये आकृति है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। तो हमें ये दिया हुआ है, इसके माध्यम से हमें tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कोट आर इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखें, त्रिभुज ए पी क्यू आर में, पी क्यू और आर में आप देख रहे हैं इसकी ये भुजा कर्ण लंब दिया हुआ है, हमें आधार को कैलकुलेट करना है। तो ये होता है आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये होता है। तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण हो गया आपका 13 का वर्ग और माइनस 12 का वर्ग, ये हो गया। आधार है आपका क्यू आर
वर्ग बराबर 169 माइनस 144। 169 में से 144 घटा दीजिएगा तो क्यू आर का वर्ग बराबर ये बचता है 25। तो क्यू आर बराबर हो गया √25, तो क्यू आर बराबर हो गया 5। ये 5 आ गया हमारा, ये भुजा 5 आ गई। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे tan p। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, है लंब बटे आधार। इसमें हमारा p ये एंगल है, इस एंगल के सम्मुख भुजा ये वाली लंब होगी क्यू आर, लंब हो गई हमारी क्यू आर और आधार हो गई पी क्यू। क्यू आर का मान है हमारा 5 और आधार का मान है हमारा 12। ये हो गई नंबर 1। अब दूसरा देखिएगा, ये दिया हुआ है हमारा tan p, सॉरी cot r, cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब बराबर, आधार बट्टे लंब हो गया। और r ये है, r के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो आधार होगा क्यू आर और बटे पी क्यू बराबर 5/12। समीकरण नंबर ये सेकंड हो गया। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे tan p माइनस cot r। tan p का मान 5/12, cot p का मान 5/12। सेम राशियाँ हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका मान होगा बराबर 0। ये हो, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे संपर्क करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cot थीटा बराबर 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखें, दिया है आपका cot थीटा बराबर 7/8। तो देखिएगा एक आकृति के माध्यम से, थीटा ए बी और सी। cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। cot थीटा के लिए आधार ये हो गया 7 और लंब ये हो गया सम्मुख भुजा 8। तो हमें ये ज्ञात करना है AC² बराबर AB² और प्लस BC²। तो AC² बराबर हो गया आपका 7 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग बराबर 49 और प्लस 64 बराबर 111। 6 और 4 9 और 4 13 का 3, 6 और 4 10 और 11। तो AC बराबर √113 होगा। AC बराबर होगा √113। ये हो गया √113, ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें आपका ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें मान रख दीजिएगा, यहाँ कैलकुलेट कर लीजिएगा आपका साइन थीटा लंब बटे कर्ण बराबर हो गया आपका साइन थीटा लंब 8 और कर्ण 8 बटे √113। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया आपका 7 बटे √113। इन मानों को यहाँ पर रख दीजिएगा। 1 प्लस 8 बटे √113 1 माइनस 7 बटे
8/√113 बटे 1 + 7/√113 और 1 - 7/√113 बराबर हो जाएगा आपका, इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा और इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल वर्ग, a + b और a - b वर्गांतर a वर्ग और ऋण b वर्ग। इसी तरह से नीचे कर दीजिएगा 1 का वर्ग माइनस 7/√113 का वर्ग, ये हो जाएगा 1 - 64/113 और नीचे वाला हो जाएगा 1 - 49/113। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 113 - 64 और बट्टे 113, ये हो जाएगा 113 - 49 और बट्टे 113। 113 से ये ब्रेक हो गया, आपका ये बचा, एक घटा दीजिएगा, 13 में से 4 गया 9 बचा, या 10 में से 6 गया 4 बचा, और बटे 13 में से 9 गया 4 बचा, 13 में से 9 गया 4 बचा, ये 6 बचा, ये हो गया, और ये हो गया, ये होगा इसका मान 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ 1 - cos θ, ये होगा। देखें, इसी सवाल को मैं दूसरे माध्यम से आपको करके बताऊंगा कि इसका मान क्या होगा, दूसरे ढंग से मैं बताऊंगा आपको, उस पर ध्यान दें, आप देखिएगा। सवाल था आपका 1 + sin θ और 1 - sin θ, और था आपका 1 + cos θ और 1 - cos θ। त्रिकोणमितीय अनुपातों में मैंने आपको पारस्परिक संबंध बताया था, उनका सहयोग लेते हुए हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। देखिएगा, इसका और इसका गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 - sin² θ और बटे 1 - cos² θ, ये हो गया। वर्गांतर से a + b a - b, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा a वर्ग ऋण b वर्ग, a + b a - b a वर्ग ऋण b वर्ग, a वर्ग 1 का वर्ग 1 माइनस sin θ का वर्ग sin² θ, इसी तरह से 1 - cos² θ। अभी मैंने बताया था आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों का पारस्परिक संबंध, 1 - sin² θ होता है आपका cos² θ और 1 - cos² θ होता है आपका sin² θ। और मैंने बताया था आपको cot θ की एक वैल्यू बताई थी, ये होता है cos θ और बटे sin θ। हम इसी को वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका cot² θ बराबर cos² θ और बटे sin² θ। यही रखा है, देखिए cos² θ बटे sin² θ। तो दिस इम्प्लाइज हम इसको कह देंगे cot² θ, cot² θ। और cot θ बराबर, यहाँ था आपके सवाल में cot θ बराबर सवाल में दिया हुआ था, cot θ का मान था 7/8, 7/8। तो इस मान को यहाँ पर रख लीजिएगा, दिस इम्प्लाइज बराबर हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर बराबर 7 × 7 = 49 और 8 × 8 = 64, ये हो गया। इस मान को हमें ज्ञात करना था cot² θ। यही दूसरे मान में भी कह रहा है, दूसरे मान में वो कह रहा है cot² θ का मान, इसी को हल करने पर ऑलरेडी ही cot² θ हमारा निकल के आया और cot² θ का भी मान यही होगा। इस तरीके से हम अपनी समस्या को सॉल्व करेंगे। थैंक्स।